क्वेश्चन। ठीक है सूद साहब, प्लीज सर। विनोद जी देखिए, चुनाव है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप का स्तर क्या होना चाहिए। अब दरअसल पहले गली मोहल्लों में इस तरह की बात कार्यकर्ता आपस में जरूर करते थे, चोर लुटेरे डकैत इस टाइप की। लेकिन अब बाकायदा राजनीतिक पार्टियां पोस्टर निकाल करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने लगी हैं। ये इस चीज से लगता है कि चुनाव का स्तर जो है, भाषा का स्तर भारतीय राजनीति में और खासकर दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां कितना मतलब गिर रहा है। हमें याद नहीं है, इसी दिल्ली में लगातार एमसीडी के चुनाव भी हुए, दिल्ली में विधानसभा के भी चुनाव हुए, लोकसभा के भी चुनाव हुए। राजनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगते रहे, लेकिन एक तो भाषा का स्तर बना रहा, दूसरा परस्पर जो वैमनस्यता है वो नहीं होती थी। नेता आरोप लगाते थे, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ होते थे, लेकिन उसके बाद जब सरकारें बन चलती थी तो सरकारें मिलजुल के काम करती थी। अभी सूद साहब कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी ने विनती की और हमने कॉमनवेल्थ में सफाई की। अब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस समय, एमसीडी में बीजेपी थी, तो विनती क्या करना है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ अगर हो रहे हैं तो वो जितना जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी उतनी एमसीडी की भी थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय खेल थे, राष्ट्रीय आयोजन था। तो इसमें कोई एक दूसरे से विनती नहीं करता है सूद साहब, एक दूसरे से कहा जाता है और एक दूसरा ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ना शीला दीक्षित की सरकार ने कोई एहसान किया था, ना एमसीडी ने कोई एहसान किया, वो तो राष्ट्रीय आयोजन था। और आगे भी जब कभी होगा तो चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, सबके मिलजुल के काम करना चाहिए। शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी समन्वय देखने को मिला, नरसिम्हा राव और मदन लाल खुराना की सरकार में भी समन्वय देखने को मिला। वही समन्वय चुनाव के बाद दिखना चाहिए। जनता, क्योंकि जनता तो वही है, वोटर तो वही है। वोटर कांग्रेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं है, वोटर तो दिल्ली के नागरिक हैं। ठीक है, वोट किसी को देते हो, लेकिन चुनाव जो भी जीते ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो चुनाव में जो वादे किए उनको पूरा करे। 15 साल से एमसीडी दिल्ली में है, इस एमसीडी में बीजेपी है, तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो अपने किए हुए कामों का ब्यौरा जनता से दे और सकारात्मक नोट पर वोट मांगे। देखिए हमने इतना किया है, ये हमारे वादे हैं और इनको हम आगे और करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार के अपने काम की ना करके लोगों के बीच में जाए और कहे कि हमने दिल्ली में ये किया, हमें ताकत दीजिए, हम एमसीडी में भी ये करेंगे। कांग्रेस को ये चाहिए कि वो अपने जमाने के कार्य की बेहतर होगा कि सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़े, ना कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की भाषा जो बिल्कुल सड़क छाप भाषा है उसका इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं विनोद जी आप। और सूद साहब, यही सवाल बनता है भाई, इस तरीके से पोस्टर जारी करना किस तरीके की राजनीति, जो मैंने पहले भी सवाल पूछा। अब आपके नेता ही कह रहे हैं कि भाई चलिए मुख्यमंत्री को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की आप चुनौती दे रहे हैं। सर ये अगर एक तरफ से शुरू होगा तो आपके नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं या लगे हैं, या आपके जो नेता हैं, क्या इसी टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, ये पोस्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से शराब के भ्रष्टाचार पे सवाल पूछे गए तो वो बताते हैं कि मेरी खबर छप गई न्यूयॉर्क टाइम्स में, इसलिए आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। जब सुकेश चंद्रशेखर जेल में बैठकर कहता है 10 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन में लिए, मुझसे 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहे गए, मैंने विदेश में जहाज भेज के अरविंद केजरीवाल की घड़ी का पट्टा खरीदा, तो इसका जवाब ना देकर जब आप ये बात कहते हैं कि बीजेपी हमसे डरकर ये सवाल पूछ रही है, तो इस प्रकार से जनता के सामने आपके भ्रष्टाचार को सामने लाने का हमें जवाब करना ही पड़ेगा। अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे एक संवाद का, एक विमर्श का स्तर होना चाहिए। विपक्ष ने सवाल पूछा, वही अरविंद केजरीवाल इन सब के सामने, एक बात बताइए ना और आपके सामने, अगर विपक्ष सवाल पूछे और सत्ता में बैठी पार्टी जवाब ना दे तो उसे भ्रष्ट, लुटेरा, लेते थे, इन शब्दों का इन तरीके के पोस्टर बनाने का हक मिल जाता है? सर मेरे को भी तो आप मेरे को जब महाठग अगर किसी से कहे मेरे से एक्सटॉर्शन ली जा रही है, महाठग अगर ये कहे मुझसे एक्सटॉर्शन ली जा रही है, तो हम सवाल ना पूछे। वो हमारे प्रधानमंत्री को क्या क्या गाली देते हैं, हमने तो कभी मैं कुछ आऊं ठीक है मुझे समय नहीं दे रहे। हमने केजरीवाल पे हमले नहीं किए हैं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप फिर कहते हैं कांग्रेस कहाँ है, आप कांग्रेस को नुमाइंदे को समय नहीं देते। आप बीजेपी और आप पार्टी ने तो भेजा भी नहीं, आप कम से कम समय तो दीजिए ना। मैं फिर आप कहते हैं कांग्रेस कहाँ है, गलत बात है। सरकारें थोड़ी बनती हैं सर। नहीं गलत नहीं, तो आप हमें यहाँ समय नहीं देंगे, आपने फिर बुलाया। बिल्कुल समय दे रहे हो। आप काउंटर सवाल होंगे तो फिर आप इस बात पर नाराजगी जताएंगे कि लीजिए बीजेपी से आपके काउंटर सवाल नहीं होते। आप काउंटर सवाल उनसे पूछ रहे सर, उसकी तो तारीफ कीजिए। हर समय सर बुरा ही मत देखिए ना, अच्छा भी देखिए, अच्छे वाले चश्मे को भी लगाइए। खैर चलिए जल्दी से सर आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि रवि जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए बड़ा अच्छा, आप मेरे को 30 सेकंड भी क्यों दे रहे हैं, वो भी मत दीजिए। मेरी बारी आएगी नहीं।
हाँ देखिए, ऐसा है, ऐसे शब्दों का आप भी इस्तेमाल मत कीजिए एंकर साहब, दिस इज नॉट करेक्ट। सी, नंबर वन, आप अगर काम करते हैं जनता के लिए तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर बीजेपी आज ये कहती है कि हमने शीला जी के कहने से सफाई की और एक दिन में दिल्ली ठीक कर दी, तो हर दिन दिल्ली ठीक क्यों नहीं है? वो एक ही दिन क्यों ठीक है? सॉरी, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है। जहां तक मर्यादा की बात है, देखिए बीजेपी ने कभी मर्यादा नहीं रखी और केजरीवाल जी ने भी नहीं रखी। आप मोदी जी के मैं क्या क्या बयान आपको बताऊं, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वैसे ही केजरीवाल जी भी सबको लुटेरा चोर कहते थे। तो देखिए, ये तो इन दोनों का राजनीतिक कल्चर है। तो अब मैं हैरान तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन देश में जो राजनीति का स्तर ये दोनों पार्टियां गिरा रही हैं, ये दोनों इसके जिम्मेदार हैं। केजरीवाल जी भी जिम्मेदार है और बीजेपी जिम्मेदार है। और जहां तक ये बात हुई थी भी, हमने बड़े घर बना दिए दिल्ली में, जो मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया था। आपको पता है, ये 2013 में शीला जी ने स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत 3000 मकान 2016 तक बनने थे, जो आप 7 साल लेट बन के तैयार हुए हैं। और 200 रुपए जिसपे खर्चा आना था, उस पर 364 रुपए खर्चा आया है। दूसरा, 2019 तक 8000 बन जाने चाहिए थे, उसका पता ही नहीं है अभी। तो बीजेपी अगर इसका भी क्रेडिट ले रही है, तो बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, देखिए ये वही सरकार है, ये विज्ञापन की सरकार है। आपको याद रवि जी से रिएक्शन लेने के बाद मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। आप देखो 10 सेकंड, देखिए ये केजरीवाल की सरकार है। पिछले साल एक सेकंड आ रही हूं साहब, हैव सम पेशेंस। ये जो आपको याद है, पिछले साल पराली डीकंपोजर खरीदा गया था दिल्ली के लिए। आपको ये पता है केजरीवाल जी ने 68 लाख का तो डीकंपोजर खरीदा, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, और 23 करोड़ ऐड पे खर्चे। ये सरकार चल रही है दिल्ली में एमसीडी की और केजरीवाल जी की। सोचने की जरूरत है। अरे लोगों के लिए काम करो, लेकिन आप लोगों के लिए जब काम करते हैं वो एहसान नहीं करते। लोगों का हक है, आपको जब चुन के भेजा है, और हम अगर लोगों का काम करते हैं वो हमारा हक है। हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। ये मुझे कहना था।